दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र भाई आप बोलते नहीं। तो बोलना क्या है, जब तक सरकार फंसी हुई है तब तक आपका मुद्दा जीवंत है। और सरकार ने बहुत सारी इसमें खामियां की रखी हैं। तो सरकार इस वजह से तीन तरफ से फंसी हुई है और उससे उबरने के चांसेस सरकार को खुद नहीं दिख रहे हैं कि हम किस तरीके से उससे उबरेंगे। अगर सरकार ने शुरू से ही केवल सुपर टेट मेरिट पे भर्ती की होती, चूँकि इसमें बीएड शामिल था तो उसको सुपर टेट मेरिट से भर्ती करनी थी, तो ये भर्ती कभी किसी प्रकार से ना उलझती। लेकिन सरकार ने इस भर्ती में, जैसे बोलते हैं कि आ बैल मुझे मार, एकेडमिक का नियम लागू करके उसमें फिर इतनी पेचीदगियाँ हो गई हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, और फिर उसमें ओवरलैपिंग में हुई खामियां, तमाम सारी खामियां हैं। और उन खामियों के बीच में मुझे लगता है कि जो सरकार और उनके अधिकारी हैं उनकी नींदें हराम हो गई हैं और वे मतलब सारे पक्षों के बात को सुनने के लिए विवश हैं और सुनना भी पड़ेगा। और ख़ासकर हम लोगों का मैटर जो है, हम लोगों के मैटर पे सरकार काफ़ी बैकफुट पर है। हमारे पास में बहुत सारे एविडेंस हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्ट आर्डर्स हैं जो सरकार वही पुरानी नियमावली बोलती है 36 और 6361। भैया ये सब नहीं चलेगा कोर्ट में। आपने गलती किया है तो आप वही पुरानी आर्डर्स, पुराने नियमावली को लाएंगे। भैया हम लोगों के पास नए नए आर्डर्स हैं, ठीक है। फिर भी देखते हैं। अब हाँ, आते हैं कोर्ट मैटर पे। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो लखनऊ बेंच है जिसमें हम लोगों का मैटर चल रहा है, वो बेंच चेंज हो गई है। कल ही हमने आप लोगों को पोस्ट के माध्यम से बताया था। पहले सर्विस सिंगल की एक बेंच थी, कोर्ट नंबर 4। उसमें जस्टिस रॉजन राय सर बैठते थे और जिनको हमारे मुद्दे का अच्छी तरीके से ज्ञान हो गया था और उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट भी कोर्ट में किए थे जो हम लोगों के फेवर में थे। सारी टीमें जानती हैं, जो जो वहाँ पे रहते हैं, और पक्ष विपक्ष स्टेट सभी लोग जानते हैं कि उनका कैसा कमेंट था और वो किस रुख पे थे। फिलहाल बेंच चेंज हो गई है और सर्विस सिंगल की 2 बेंचें लगी हुई हैं। कोर्ट नंबर 4 में जस्टिस राकेश श्रीवास्तव सर बैठेंगे और कोर्ट नंबर 5 में जस्टिस राजीव जोशी जी बैठेंगे, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले इलाहाबाद बेंच में थे, इस समय लखनऊ बेंच में आए हैं इस समर वेकेशन के बाद में। और ये वही राजीव जोशी सर हैं जिन्होंने प्रतीक मिश्रा और आलोक सिंह की याचिका पर इलाहाबाद बेंच में सुनवाई की थी और उन्होंने इस पर तुरंत काउंटर मांगा था और इस पर स्टे भी लगाया था। यानी कि अगर हमारी याचिका मतलब देखते हैं कि किस बेंच में लगती है, लेकिन दोनों बेंच फ़िलहाल अच्छे हैं और सारा कुछ मैटर करता है कि जो पूर्व के कोर्ट में जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, पूर्व के जो ऑर्डर्स होते हैं उनके हिसाब से होती हैं और फिर वहाँ पे किस तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, किस तरीके से आप बहस कर पाते हैं, इस पर होती है। तो फिर देखते हैं 12 तारीख को क्या होता है। ज़्यादा उस पर नहीं बोलना है क्योंकि आमतौर पे देखते हैं सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग वाद विवाद यहीं अपने चैनल पे या सोशल मीडिया में ही बोलने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई हो रही है, संघर्ष जारी है। अब उसमें देखना है कि किसको जीत मिलती है, किसको हार मिलती है। और जीत क्या हार क्या, सभी लोग पहले से ही एक तरीके से एकेडमिक से हारे हुए हैं। फिर भी हम अंतिम समय तक लड़ेंगे और जीतेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कल हम लोगों का जो ट्विटर वार वाला कार्यक्रम रखा गया है, आप लोगों को ग्रुपों में बता दिया गया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सारे लोग
अपने जो भी मैसेजेस बनाने हैं उस मैसेज को बनाने के बाद में ड्राफ्ट में सेव कर लें। अगर आप ड्राफ्ट में सेव कर लेते हैं तो आपको ट्वीट करने में काफ़ी आसानी होगी और आप काफ़ी आसानी से अपने मैसेज को, मान लिया आप 20 मैसेज 30 मैसेज ड्राफ्ट में सेव कर ले रहे हैं, तो मान लिया 20 लोग ट्वीट कर रहे हैं तो तुरंत आप ट्वीट कर सकते हैं। और जब आप ट्वीट करते हैं तो ड्राफ्ट से आपका मैसेज वो गायब हो जाता है। और उसके बाद में आप ट्वीट भी करते रहें, रीट्वीट भी करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इसी से मामले हाईलाइट होते हैं। और तो समय है सुबह 7 बजे। आप लोग सुबह 7 बजे से ट्विटर कार्यक्रम शुरू करेंगे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सारे लोग मिलकर इस बार प्रयास करेंगे और अपने मुद्दे को हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे। ये जो ट्विटर का कार्यक्रम है या और जो भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं, पत्र भेजने वाला या जो भी कार्यक्रम छोटा मोटा है, ये केवल एक मतलब साइड प्लान्स हैं। जो मेन हम लोगों का अटैक रहेगा वो कोर्ट पे रहेगा और सारे मामले कोर्ट से ही डिसाइड होंगे। फिलहाल जो 12 तारीख की सुनवाई है उसमें चूँकि जज साहब नए हैं तो उनको सारा मामला समझने में थोड़ा सा, हाँ, अगर राजीव जोशी सर की बेंच में लगा तो वो अच्छी तरीके से हमारे मामले को जानते हैं और हमारे मामले में वो प्रयागराज उच्च न्यायालय में वो इंटरटेन भी थे और उन्होंने प्रतीक मिश्रा और आलोक सिंह की दोनों की याचिकाओं पे काउंटर मांगा था और इस पे तत्काल रोक भी लगाई थी। जस्टिस राजन राय सर भी हमारे मामले में इंटरटेन हो रहे थे और काफ़ी वो दिलचस्पी ले रहे थे। हमारी जो भी याचिकाएं हैं उन्होंने इसमें टैग कराया। हमारी याचिकाओं को डिटैग कराने का प्रयास किया गया लेकिन हमारी याचिकाएं डिटैग नहीं हुई। पिछले उसमें माथुर सर ने बोला था कि याचिकाओं को डिटैग कर दीजिए, लेकिन डिटैग नहीं हुई हमारी याचिकाएँ। और हमारी कुछ और भी ऐसी याचिकाएं हैं, स्पेशल अपील्स हैं, जिसको हमने अलग से लगवाया है। उसकी अलग से सुनवाई होगी, नए सिरे से सुनवाई होगी, उसमें अकेले जनरल याचिकाओं की जो भी है सुनवाई होगी। तो ये सब बातें हैं। और जो भी हाँ, इनका बताया राजन राय सर की ये खासियत थी कि वो मतलब एक तरफ अपने डाइस के सामने एक तरफ स्टेट खड़ा होता था, स्टेट के माथुर सर या जो भी हैं CSC रणविजय सर खड़े होते थे और दूसरी तरफ हमारे सीनियर खड़े होते थे, आशीष सर खड़े हों या GS परिहार सर खड़े हों या अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी सर खड़े हों, DP शुक्ला सर खड़े हों, मतलब एक तरफ हमारे सीनियर खड़े होते थे वहाँ पे और उनको वहाँ पे जगह मिलती थी। और बाकायदा उनका जो भी वो लिखाया जाता था जजमेंट उस दिन का, उसमें उनका बाकायदा नाम आता था। तो आगे भी हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक हम लोगों को सफलता नहीं मिल जाती। और बाकी आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अपने मुद्दे को थोड़ा बहुत हाईलाइट किया करें और जल्द ही आपके सामने सारे मुद्दों पे कैसे क्या करना है इसकी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी और उस पर आगे की रणनीति जो भी है वो बनाई जाएगी। तो इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।